बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुरैना में 2 फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हो गए हैं। और आपको बता दें सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। वही मुरैना के पहाड़गढ़ से गिरा है ये प्लेन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वही हादसे में एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में बड़ा हादसा हो गया। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और आपको बता दें इस दौरान एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। एमपी के मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गई है। वही सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त। और आपको जानकारी दे दे, मुरैना के पहाड़गढ़ में ये प्लेन गिरा है, तो पहाड़गढ़ में प्लेन गिरा है। वही हादसे में एक की मौत जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में आपको बता दें वायुसेना का एक विमान जो है वो क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि विमान में पायलट समेत 2 लोग सवार थे। वही हादसे के बाद दोनों लोगों को भी सुरक्षित निकाला गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, हादसे में एक की मौत, 2 को घायल हुए हैं। 2 घायलों को इलाज के लिए भी भर्ती कराया गया है। वही सुखोई में एक बड़ा हादसा, आपको बता दें प्लेन क्रैश हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एमपी के मुरैना से 2 फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हुए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़गढ़ के जंगल विमान क्रैश हो गया। आपको बता दें विमान क्रैश होते हैं आसपास के लोग जो है मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पहाड़गढ़ पुलिस और वायुसेना के जवान को भी दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें, करीब 200 मीटर तक वायुसेना के जवानों ने विमान के मलबे की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना जो है बताई जा रही है सुबह तकरीबन 10 बजे हुई है। और वही इस घटना में वायुसेना के एक जवान की मौत हो गई है। और वही आपको बता दें सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब आपको बता दें 2 फाइटर प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में आपको बता दें 2 फाइटर प्लेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि विमान में पायलट समेत 2 लोग सवार थे। तो 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त। मुरैना के पहाड़गढ़ में यह प्लेन गिरा है। और वही हादसे में एक घायल, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें तो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और तकरीबन 10 बजे यह हादसा हुआ, जो जानकारी मिल रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस घटना में वायुसेना के एक जवान की भी मौत हुई है। और वही स्थानीय लोगों का कहना है कि आसमान में ही जब ये प्लेन थी तब ही आग लग गई। तो सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 फाइटर प्लेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मौके पर सर्चिंग लगातार किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दे कि एक की मौत जबकि 2 घायल हुए हैं। और इस घटना में वायुसेना के एक जवान की मौत हुई है। और आपको यह भी बता दें स्थानीय लोगों के अनुसार पहाड़गढ़ के मंदिर के जंगल के पास बहुत तेज धमाका हुआ और उसी दौरान ग्रामीणों ने देखा कि एक विमान जो है वो क्रैश हो गया। और धमाका इतना तेज था कि लोगों का कहना है कि घर के दरवाजों की खिड़कियां हिल गई। वही विमान क्रैश होते समय गांव के लोगों ने पैराशूट की भी मदद लेकर उतारा गया है। वही घटना की जानकारी लगते ही पहाड़गढ़ की पुलिस और अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें घटना के कुछ मिनट बाद मौके पर एयरफोर्स के अफसर भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और बता दें मौके पर विमान में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं।
और चेतन सेठ असाइनमेंट हेड इस वक्त हमारे साथ लाइव सीधे जुड़ गए हैं। चेतन, दो फाइटर प्लेनें जो है वो क्रैश हो गई हैं। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, लेकिन जो अभी चेतन जी जानकारी सामने आई है इसमें यही जानकारी है कि एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? 30 और मिराज 2001 ग्वालियर से प्लेन उड़े थे और दोनों प्रशिक्षण कर रहे थे। उस दौरान ये दोनों आपस में टकरा गए और एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, 2 पायलट घायल हो गए हैं। दोनों पायलटों को ग्वालियर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, वहां इनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी भोपाल से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर जानकारी दी है और सेना के जो अधिकारी हैं बस उनके संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। दरअसल बताऊं, ग्वालियर एयरबेस महाराजा एयरबेस है, वहां पर ये दोनों प्लेन आपस में उड़ रहे थे और वहां पर प्रशिक्षण कर रहे थे, क्योंकि आसपास ग्वालियर चंबल का एक बड़ा इलाका है। मुरैना के दौड़ गए थे, जहां पर मुरैना में पहाड़गंज इलाके में, मालनपुर इलाके में प्लेन जहां पर पहुंचे थे और दोनों आपस में उड़ रहे थे और आसपास के पूरे राउंड चक्कर बार बार लगा रहे थे। उस दौरान आपस में टकरा गए और उसमें एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई और 2 पायलट को अम्ब्रेला के द्वारा उतार लिया गया है और उनके लिए सुरक्षित के तौर पर उनके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और चेतन जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए ये जानकारी तो सामने आई है कि एक की मौत हो गई है जबकि 2 अभी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये भी जानकारी दीजिएगा इन दोनों प्लेन में कितने लोग सवार थे और ये घटना किस वक्त हुई है, ये भी जानकारी दीजिएगा। क्या कोई तकनीकी खामियां सामने आई या फिर विजिबिलिटी नहीं थी इस वजह से हुई, क्योंकि ये दोनों जो प्लेन क्रैश हुए दोनों ही फाइटर प्लेन थे। देखिए, फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनके क्रैश होने का कारण क्या रहा है। फिलहाल जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें सवार थे और एक पायलट की मौत हो गई। लगातार अधिकारियों से कोशिश की जा रही है, वहां पर मुरैना एसपी और कलेक्टर और तमाम प्रशासन की जो अधिकारी टीम है वो मौके पर पहुंच गई और महाराजा एयरबेस से जो सेना के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल ये तकनीकी जो खामी आई थी या क्या वजह थी, इस बात को अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि एक प्लेन का वहां पर जो टुकड़े थे वो मिल गए हैं और एक जो पायलट की मौत हुई है उसको भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि सब के जो टुकड़े हैं उसके टुकड़े अलग अलग हो गए और उसको देखा जा रहा है कि आखिरकार कितने लोग सवार थे उसमें, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि सेना की तरफ से अधिकृत पुष्टि कुछ हुई नहीं है। हमारे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि एक जो पायलट था उसकी मौत हो गई और 2 लोग अभी घायल हैं, जिनके लिए ग्वालियर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, वहां पर इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही जानकारी सामने आई है कि एक पायलट की फिलहाल इस घटना में मौत हो गई है, वही 2 घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में चेतन जी, ये भी बात सामने आई है कि ये दोनों जो प्लेन है ये आमने सामने टकरा गए, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। और वही ग्रामीणों का जो कहना है, जिन ग्रामीणों ने इस हादसे को देखा वो कह रहे हैं कि जब आसमान में ही देखा तभी आग निकल रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल आप भी जानकारी दे रहे हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तमाम अफसर वहां पर पहुंचे हैं। अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ अपडेट निकलकर अभी तक सामने आ पाया है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है वो ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, मुरैना से यानी कि 70 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में हादसा हुआ है। तो तमाम जो आसपास के थाने वहां पर भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, लेकिन जो हादसा हुआ है वो ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ग्रामीणों के वहां से जो वीडियो उपलब्ध हुए हैं वो भी ग्रामीणों के द्वारा भेजे जा रहे हैं। ग्रामीण लगातार मौके पर पहुंच गए, सरपंच, जो सेक्रेटरी, जो गांव के तमाम जो लोग होते हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और उनके द्वारा अपडेट दी गई है कि 2 विमान क्रैश हुए हैं। लेकिन हमने जब तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने एक ही पुष्टि की है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने 2 विमान क्रैश होने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो पल पल की अपडेट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ले रहे हैं और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह जी ने भी ट्वीट किया है और वो भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यानी कि बड़ा हादसा हुआ है तो तमाम जो अधिकारी हैं, सैन्य के अधिकारी हैं, वो तो वो मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल वहां पर एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो एक विमान के पार्ट्स वहां पर मिल गए हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि दोनों विमान आपस में उड़ रहे थे, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग सेंटर है महाराजापुरा ट्रेनिंग सेंटर से पूरे मुरैना यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में अपना ट्रेनिंग करते हैं और वहां पे उड़ते हैं।
तो ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों विमान आपस में क्रैश हुए हैं, लेकिन एक विमान के टुकड़े यहाँ पर मिल गए। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दूसरा विमान कहीं पेड़ में जाके टकरा गया है और 2 लोगों को अभी विमान से उतार लिया गया है और उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। लेकिन जब हम तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आसपास 1.5 से 2 घंटे की रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो कम से कम अधिकारियों को ग्वालियर से और जो मुरैना के तमाम अधिकारियों उनके लिए वहां पर पहुंचने में लंबा समय लग रहा है। सुबह 10 बजे हादसा हुआ था और लगभग आप मान के चलिए कुछ ही देर में वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचने। कुछ ही देर पहले मेरी मुरैना एसपी से भी बात हुई है, तो मुरैना कलेक्टर और एसपी दोनों मुरैना से रवाना हो गए और वहां पर 10 से 15 मिनट में जब वो पहुंच पाएंगे उसके बाद ही कुछ अधिकृत पुष्टि निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि कितने लोग उसमें सवार थे और कितने लोगों की मौत हुई है, ये स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल 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 चेतन जी, तो लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि 2 फाइटर प्लेन हैं जो क्रैश हुई हैं और ऐसे में चेतन जी आप भी जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल एक प्लेन के जो टुकड़े हैं जो परकच्चे उड़े हैं वो मिल गए हैं, लेकिन ग्रामीण भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि ये जो भिड़ंत थी काफी भयानक थी। इसी दौरान अभी दूसरे प्लेन के जो भी टुकड़े हैं उन्हें सर्चिंग किया जा रहा है। आपसे ये भी समझना चाहूंगी, फिलहाल 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति है और ये भी जानकारी दीजिएगा और ये भी बताइएगा क्योंकि 10 बजे ये हादसा हुआ था, अभी 2 घंटे से ज्यादा का समय हो रहा है, अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है, कौन कौन सी टीमें वहां पर लगी है ये भी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तमाम जो आसपास का पुलिस बल है, जिला पुलिस बल, दोनों जिलों का, ग्वालियर और मुरैना दोनों जिलों का पुलिस बल वहां पर पहुंच गया और सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि तमाम यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण इलाके में, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्रामीण इलाके में हादसा हुआ है जब दोनों प्लेन आपस में उड़ रहे थे तो राउंड लगा रहे थे, यानी कि ग्वालियर और चंबल संभाग का एक बड़ा इलाका है जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है और वहां पर दोनों विमान आपस में राउंड लगा रहे थे और राउंड लगाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो वहां तमाम जब टीम वहां पर पहुंची और लगभग कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ ही समय में वहां पर पहुंचेंगे और सर्चिंग ऑपरेशन जब होगा पूरा, लगभग हम मान के चलें कि आधा से 1 घंटे बाद पूरा स्पष्ट अपडेट आ जाएगा कि आखिरकार कितने लोग इसमें सवार थे और कितने लोगों की मौत हुई है और जो घायल हुए उनकी कंडीशन क्या है। क्योंकि अभी बताया यही जा रहा है कि जो 2 लोग घायल हुए उनके लिए मुरैना से ग्वालियर रेफर कर दिया, यानी कि 50 किलोमीटर का वो रास्ता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं क्योंकि कच्चे रास्ते हैं। 2 लोग जो घायल हुए चेतन जी उन्हें रेफर किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और ऐसे में चेतन जी आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि ये ट्रेनिंग पर ये दोनों जो प्लेन्स है ये पायलट्स निकले हुए थे, क्या कौन से वो पायलट सवार थे, क्या पायलटों के नाम सामने आए हैं क्या, या फिर ये ट्रेनिंग थे, कोई सीनियर पायलट था, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, देखिए अभी सैन्य अधिकारी जो है उनकी तरफ से अधिकृत कोई पुष्टि हुई नहीं है, क्योंकि अभी बताया ही जा रहा है एक कलेक्टर और ग्वालियर जो मुरैना के एसपी हैं ये उनके द्वारा बताया गया कि लगभग इनमें 3 लोग सवार थे और जो आसपास के जो ग्रामीणों ने जो मंजर वहां पर देखा, जो वीडियो सुनने भेजे, क्योंकि वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह का एक बड़ा एक हादसा हुआ है, क्योंकि प्लेन के जो अलग अलग टुकड़े हो गए हैं और उन्होंने स्पष्ट बताया कि लगभग इसमें एक की अभी मौत हुई और 2 घायलों को रेफर कर दिया गया है। जो आसपास की ग्राम पंचायत होते हैं उन लोगों ने इनको रेफर किया है और जो एक के टुकड़े मिले हैं अभी इसलिए स्पष्ट हो पाया, क्योंकि अभी स्पष्ट करना मुश्किल होगा कि एक मौत हुई है तो उस पायलट की हुई थी, उस पायलट का नाम क्या था, वो पायलट का क्या, ये सब चीजें अभी तक स्पष्ट हो नहीं पाई। क्योंकि जब वहां पर टीम पहुंचेगी, जब जांच करेगी कि कौन कौन लोग सवार थे और जो लोग घायल हुए, कौन कौन से वो लोग 2 घायल हुए जिनके लिए ग्वालियर रेफर किया गया है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, सैन्य के अधिकारी ही जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, तो आप नजर बना के रखिएगा, जो भी जानकारी, जो भी अपडेट सामने आएगा दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको ये दे दे कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, एक की मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं, लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और आपको ये बता दें 2 फाइटर प्लेन जो है वो फिलहाल क्रैश हुई है और लगातार जानकारी जो मिल रही है आपको बता दें तमाम टीमें वहां पर पहुंची हैं, सर्चिंग ऑपरेशन चल रही है।